In this question, A vector is equal to 2i minus j plus 3k, B vector equal to 3i minus 5j plus k, and C be the vector such that A cross C is equal to C cross B, and A plus C vector dot B plus C vector is equal to 168. Then maximum value of mod C square is, ये फाइंड करना है, राइट। तो देखो पहले तो यहाँ पे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ए क्रॉस सी वेक्टर, तो हम लोग इसको एक साइड में ले आते हैं, तो सी क्रॉस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाता है, तो ये बी क्रॉस सी इस तरह से लिख सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ का जो है रिवर्स अगर देखोगे तो दोनों में सी बाहर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। और हम लोग ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है कि जब भी दो वेक्टर जैसे आर प्लस क्यू वेक्टर का अगर प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू क्यू वेक्टर, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेक्टर इसके प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर, राइट। अब यहाँ से क्या करना है, ये हम लोग को सी वेक्टर यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से नाउ अब ये देखो ए प्लस सी वेक्टर, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, ए प्लस सी वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, फिर ए को करोगे तो ए डॉट सी लिख सकते हो, फिर सी डॉट बी लिख सकते हो, फिर सी डॉट का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 168 आ रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ए डॉट बी वेक्टर, देखो दोनों में सी वेक्टर और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर कॉमन बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 168, क्योंकि किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे ए बी वेक्टर दे रखा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, -1 और यहाँ पे -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और 3 को 1 से तो 3 हो जाएगा। तो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 14 आ रही है, राइट। तो इसकी वैल्यू तो ये 14 यहाँ पे पुट कर दिया। अब सी वेक्टर जो है लैम्डा इंटू ए वेक्टर, तो इसको सी वेक्टर के वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से हम लोग सी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर को क्या लिख सकते, सी वेक्टर टी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 160, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, 14 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 168 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, पहले तो ए प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ए और बी वेक्टर दोनों दे रखा है, तो ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5
5/-6 हो जाएगा +5k। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसका सी वेक्टर निकालने के लिए लैम्डा, सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर लैम्डा इंटू ए प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब लैम्डा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ये 25 + 36 + 25 ऐसा होगा। ये 4 होगा। तो ये राइट, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है लैम्डा स्क्वायर इंटू ये हो रहा है 77। अब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये जो हो रहा है 1 + लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा, और यहाँ से हो जाएगा सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 77 इक्वल टू 168 में तो ये होगा 154, माइनस हो जाएगा तो 154। एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, तो ये आ रहा है 1 लैम्डा + लैम्डा स्क्वायर और 77 2 टाइम्स में जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर + लैम्डा -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा +2 लैम्डा -1। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा माइनस लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा +2 -1 कॉमन, तो लैम्डा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है कि लैम्डा +2 और लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2 आएगा, -1 आ रहा है। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही है। अब अगर कह रहे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, तो -2 डालोगे तो ये 1 डालोगे तो मिनिमम लैम्डा 77 आएगा। -2 पुट करोगे लैम्डा स्क्वायर की जगह पे, देखो ये वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, ये सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू -2 का लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो मैक्सिमम देगा इंटू 77, तो ये हो जाएगा 308। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 308, जो कि डी ऑप्शन है। थैंक यू।